औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये कॉकटेल के बच्चे हैं। जो ये बच्चे मेरे कॉकटेल के पेड़ ने 1 महीना पहले हैच किए थे और ये बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन माशाल्लाह से फ्रेंड्स इनकी उम्र तकरीबन 4 हफ्ते हो गई है और 4 थे, एक मर गया था बच्चा और ये 3 माशाल्लाह से बहुत हेल्दी रेड आई कॉकटेल के कॉमन वाइट के बच्चे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी हैं माशाल्लाह से, कितने खूबसूरत हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी है माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास भी अगर कॉकटेल का ब्रीडर पेड़ मौजूद है और आप भी उससे बच्चे हैच करवाते हैं तो आपने अपने ब्रीडर पेड़ को क्या चीज़ देनी है खाने के लिए कि जो वो अपने बच्चों को खिलाए। फ्रेंड्स, नेट पे तो आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे वीडियोस जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीज़ें बता दी जाती हैं कि अपने कॉकटेल के बच्चों को खाने के लिए फ़लाँ दाना दें, फ़लाँ दाना दें, फ़लाँ मेडिसिन दें, वो वाली शॉर्ट फूड दें, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और जो बंदा वीडियो देख रहा होता है वो सीखने के बजाय कंफ्यूज हो जाता है और जिसकी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आती और जो शौकीन होता है वो फिर अपने बच्चे मार बैठता है। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपने अपने कॉकटेल के जो बच्चे हैं खुद अपने हाथ से पालने हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए तो बाज़ार में मिलती है, सॉफ्ट फूड मिलता है जो आप इंजेक्शन के ज़रिए अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अपने कॉकटेल के बच्चे उसके पेरेंट्स से पलवाने हैं, आपके जो ब्रीडर पेड़ है जो बच्चे अंडे निकालता है उसी से पलवाने हैं, पेरेंट्स से पलवाने हैं कॉकटेल के बच्चे, उसके पेरेंट्स से पलवाने हैं, तो फ्रेंड उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। मैं ज़्यादा मुश्किल बात नहीं करूँगा, कॉम्प्लिकेटेड बात ही करूँगा। फ्रेंड्स, उसके लिए 2 चीज़ें आपके पास आपके केज के अंदर हर टाइम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 1 पर फ्रेंड्स आपके पास आपके जो ब्रीडर कॉकटेल का जो पेयर है उसके केज के अंदर हर टाइम तोतों का जो मिक्स दाना है हर टाइम ज़्यादा मकदार में होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 फ्रेंड्स, आपने रात को सोने से पहले गंदम भिगोनी है, कम से कम 2 मुट्ठियाँ 3 बच्चों के हिसाब से, और सुबह जब आप जाएंगे अपने तोतों के पास वही भीगी हुई गंदम आपने छान लेनी है और हाथ से दबा के देखनी है फ्रेंड्स कि उसका दाना अगर तो दब रहा है मतलब कि सॉफ्ट हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आपने एक दो बाली इसको दिलवा देनी है जिससे वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर आपने ये जो नरम दाना बनाया है, आपने गंदम को नरम करके उबाल के दिया है, तैयार किया है आपने गंदम उबली हुई, तो आपने फ्रेंड यही उबली हुई नरम गंदम आपने अपने कॉकटेल के केस के अंदर डाल देनी है। 2 मुट्ठी जितनी गंदम हो 3 बच्चों के लिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको जब ब्रीडर पेयर होगा वो अपने बच्चों को ये नरम गंदम जो आपने की हुई है वो अपने मुंह से मैश करके थोड़ी थोड़ी करके अपने बच्चों को देगा, खिलाएगा, और साथ ही साथ जो मिक्स दाना है आपने रखा हुआ है तोतों का वो भी मैश करके अपने मुंह से मुंह मिला के अपने बच्चों को ये खिलाएगा। तो फ्रेंड, सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी फीड है, मैंने बताई है, कोई मुश्किल बात कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने नहीं बताई आपको। मैं फिर से दोहरा देता हूँ फ्रेंड्स, आपने अपने कॉकटेल के बच्चे उनके पेरेंट्स से पलवाने हैं अगर तो आपने सिंपल रात को भिगो देनी है गंदम 2 मुट्ठियाँ 3 बच्चों के हिसाब से, और वो गंदम सुबह जब आपने अपने तोतों का जाना है तो चेक कर लेनी है गंदम, अगर तो नरम हो चुकी है तो वेल एंड गुड, अगर नरम नहीं हुई तो एक बार उबाल दिलवा दें। लेकिन फ्रेंड कोशिश करें कि अगर गर्मियों के दिन है तो गंदम को
भिगो के नरम करें, उबालें मत, क्योंकि उबालने से तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। तो ये फार्मूला उबालने वाला सर्दियों के लिए अच्छा है। गर्मियों में कोशिश करें कि नेचुरली भिगो के गंदम आप नरम करें। जब आपकी गंदम नरम हो जाए तो आप देख सकते हैं कि सामने मैंने एक डब्बी रखी हुई है, उसके अंदर गंदम पड़ी हुई है। तो आपने भी फ्रेंड उसी तरह गंदम को उस अपने किसी बॉक्स के अंदर, तो आपने केस के रखा हुआ है, उसके अंदर गंदम डाल देनी है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में मिक्स दाना हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए आपके केस के अंदर, ना ही मिक्स दाने की कमी हो आपके केस के अंदर कभी भी, और ना ही फ्रेंड्स गंदम कम हो आपके केस के अंदर कभी भी, नरम गंदम। क्योंकि फ्रेंड्स जो होता है फ्रेंड्स, मादी होती है, नर होते हैं, ये अपने मुंह से मैश करके दाने को और गंदम को जो कि नरम होती है मज़ीद मुंह से उसका हलवा बना के अपने बच्चों को खिलाते हैं। और कम से कम फ्रेंड्स 5 हफ्ते तक आपने यही नरम गंदम और मिक्स दाना अपने तोतों को देना है खाने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को फीड करवा सकें। और 5 हफ्तों के बाद फ्रेंड 6ठे हफ्ते में उम्मीद है बच्चे सेल्फ पे आ जाएंगे, खुद दाना खाने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स दाने की कमी कभी भी आपके केस के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मादी नर होते हैं अपने बच्चों को किसी भी टाइम दिन में फीड कराते जाते हैं वक्फे से। और जब आपके बच्चे हैच हुए हों तो आपने रात के टाइम अपने केज के रूम की बत्ती ऑफ नहीं करनी, लाइट हमेशा ऑन रखनी है। क्योंकि ये कभी रात में खाना खिलाते हैं, फीड कराते हैं, कभी दिन में फीड कराते हैं अपने बच्चों को। तो जब भी फीड कराएं तो उन्हें नज़र आना चाहिए अपने बच्चे। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया है आसान अल्फाज में, जो कि फ्रेंड आपने ये फॉलो करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिटेल में आपने नहीं जाना, कोई मुश्किल चीज़ें आपने नहीं खरीदनी। जो मैंने आपको बताया है सिंपल सा आपने वो काम करना है और उसको अप्लाई करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप भी बड़े खूबसूरत तरीके से अपने बच्चे कॉकटेल के बड़े कर लेंगे। फ्रेंड मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से, आसान अल्फाज में बर्ड्स पालना और उनकी बीमारियां, उनका इलाज सिखाऊं। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल बर्ड थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।